हाय गाइस, मैं हूँ कर्स्टी। आज के वीडियो में हम एक बड़े सवाल के बारे में जानेंगे। मैं ये कैसे बताऊं कि मेरी सोच सच्ची है या ये ओसीडी है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप नए वीडियोस के बारे में अप टू डेट रहें। तो ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे सवाल जो हम में से अधिकतर लोगों को रखता है बाध्यता चक्र में, चिंता करते हुए अपनी समस्या को सुलझाने पर काम करते, इस एहसास को टेस्ट करने की मानसिक जांच करते हैं, इस बारे में गूगल करना, जैसे कि हमारी सोच सच है या नहीं है, और क्या दूसरे लोगों को भी ऐसे विचार आते हैं, अपने विचार को स्वीकार करते हैं, ना कि तकलीफ के साथ बस बैठे रहते हैं, और लोगों से अपने बारे में बात करते हैं और लोगों से भरोसे के लिए पूछते हैं। तो ये ऐसा सवाल है जिसका हम सभी जवाब चाहते हैं, क्योंकि पहली बात, बिना किसी जवाब के बैठना बहुत परेशान करता है, और दूसरी बात क्योंकि जो चीज़ हमें बांध कर रखती है और उस चक्र में लॉक हो जाते हैं हम, वो एक सच्चाई है जो हम सोचते हैं कि पूरी तरह भयानक होगी अगर हमारी सोच सच होती है, ना कि अगर वो ओसीडी होती है। तो क्योंकि हम अपने सोच के सच होने के विचार से ही इतने डरे हुए होते हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमें ये महसूस होने लगता है कि हम कोई चांस नहीं ले सकते, ये ओसीडी होगा तो क्या हो सकता है। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये ओसीडी ही है, नहीं तो हम ऐसे वीडियो क्यों देख रहे हो सकते हैं। और हम इंस्टाग्राम पर ओसीडी के बारे में नहीं देखते। ओसीडी को लेकर ये जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, इसके बारे में हम इतना रिसर्च नहीं कर रहे होते। लेकिन कुछ है जो हमें हमारी जिंदगी जीने को रोक रहा है। जैसे अगर ये ओसीडी है तो क्या, ओ हाँ, ये साफ तौर पे कवर किया गया है। बहुत अधिक प्रमाण में आपको विचार आने लगते हैं। ओ देखो, यहाँ जानकारी है जो कहती है कि सोच तुम्हारी जैसे मजबूर कर रही हो, और ये सिर्फ सोच नहीं, ये तुम्हारे शरीर के कंपन और भावनाओं जैसी भी हो सकती है। लेकिन कुछ है जो हमें रोक रहा है अभी भी ये सोचने से कि सब ठीक है। मैं बस इन विचारों को ओसीडी का नाम दे दूंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि ये ओसीडी ही है। और ये पहले तो उस अनिश्चितता के परेशानी के साथ हमें बैठे रहने देता है, लेकिन हमारे दिमाग में इसे सक्रिय कर देता है। और ऐसा करने के लिए बिना लगातार चिंता में रहे, बिना नियंत्रण खोए, हमें डर को कम करना होगा, क्योंकि हम इस विचार से डरे हुए हैं कि वो सच है, और ये कि वो ओसीडी नहीं है, कि हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, या हम इस सोच के साथ नहीं रह सकते, कोई संघर्ष ही ना करे और हम उन्हें कंट्रोल भी ना कर सकें। अपनी उत्तेजक सोच को हमें खुद को मानसिक बाध्यता और अनिश्चितता के साथ बैठे रहने से रोकना होगा। हम इस संघर्ष में होते हैं क्योंकि हम बहुत डरे हुए होते हैं। इसलिए ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि अगर सोच ओसीडी है या ये सच है, इससे कुछ होता नहीं है, ये बस हमें एक चक्र में लॉक करके रख देता है, जिसके बारे में मैंने बताया। इस पर काम करना असल में उस डर को और बढ़ा देता है जो हम अपने अंदर पकड़ कर बैठे हैं कि क्या ये सच है। मतलब जितना हम इसे करने की कोशिश करेंगे, सोच कर कि क्या ये ओसीडी है या ये सच है, हम खुद को और अधिक इसके साथ फंसाते जाएंगे और इस साइकिल में खुद को लॉक कर देंगे। जितनी अधिक ओसीडी मुश्किल होकर खत्म होगी, वो उतनी ही बात को मुश्किल बना देगी, आपकी सोच को बिगाड़ देगी। ओसीडी को ये हमारा परेशान होना पसंद आता है, ये हमें और उलझाए रखता है। तो इस बात का जवाब ढूंढना कि क्या ये सच है या एक ओसीडी है, इससे कोई हेल्प नहीं होने वाली। इस सवाल का जवाब ढूंढना या देना ऐसा होगा कि हम अनिश्चितता को और बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊंगी जैसे ये ओसीडी ही है। हो सकता है लाखों में एक बार कभी ये सच हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ जैसे कि ये ओसीडी है। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसे करने के लिए ये उस काम को करने में मदद करता है जहाँ पर शायद एक्सपोजर शामिल होता है, या किसी तरह का सीबीटी या इसके संज्ञात्मक पहलू पर काम करना, जिससे आपके डर का स्तर कम हो जाए, जिससे आप अनिश्चितता के साथ अच्छे से रह सके। ओसीडी हो तो भी आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जिए। और इस चैनल पर ऐसे वीडियो हैं जो बात करते हैं, हम फोकस करते हैं बिना शर्तों के विचार स्वीकार करने पर।
तो इस पर वीडियो है। अलग अलग तरह की स्वीकार्यता, जिंदगी खुद की और दूसरों की, और हम बेकार के विश्वास के खिलाफ काम करते हैं। हम कुछ चीजों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि डर को कैसे कम किया जाए, जो दृश्य आपको डर की ओर ले जाते हैं उन्हें कैसे खत्म करें। तो आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए। मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगी उसके बारे में, क्योंकि यहाँ मैं आपके एक सवाल का जवाब दे रही हूँ, उस पर मैं फोकस करूंगी कि ये सोच है या ओसीडी। तो अब मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपको दोबारा भरोसा दिलाने जैसा होगा। दूसरी बात, ये शायद गलत हो सकता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी 100% निश्चित नहीं होता है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो एक चीज है, दुर्भाग्यवश और माफ करना मैं ये कह रही हूँ, कि जीवन का अंत हो जाएगा। ये एक ही बात है, किसी समय पर कोई जो जीता है उसका अंत हो जाएगा। जीवन में सिर्फ यही निश्चित है। तो मैं निश्चित तौर पर आपको नहीं बता सकती कि आपकी सोच 100% ओसीडी है या मेरी सोच 100% ओसीडी है। हम सब ने विचारों के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सारे विचारों को भी पढ़ा है, और हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम ये महसूस करते हैं कि हम ओसीडी के डर के चक्र में फंस गए हैं, तो इन बहुत सारे विचारों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाए, और इस सवाल के जवाब देने का तरीका है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश न की जाए। इससे होता यह है कि आपको लगने लगता है कि आपको ओसीडी है। इसके बजाय अगर आप अपने डर को कम करने की कोशिश करें, तो आपकी अनिश्चितता को टाल सकते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना जारी रख सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी रिकवरी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, समय समय पर ये सवाल आएगा कि क्या अगर मेरी सारी ही सोच ओसीडी हो। जैसे मैं अभी सोच सकती हूँ कि मेरी सारी सोच बकवास चीजों से भरी पड़ी है। अब ऐसे में आप चिंतित रहकर आसानी से परेशान हो सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि इससे परेशान न होने की कोशिश करें। मैं जैसे अपनी रिकवरी यात्रा के बारे में बताऊंगी कि कुछ चीजें हैं जिन पर मैं खुद को खासकर अटकी हुई महसूस करती थी। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको प्रेरित करें, बहुत सारे टॉपिक्स जो मेरा दिमाग बस उसी चीज पर अटकाए रखते थे, और मेरे लिए वो टॉपिक्स हुआ करते थे रिश्ते। आमतौर पर मेरी ज़िंदगी में रोमांटिक और दोस्त, परिवार आदि ये सारे रिश्ते मेरे लिए हेल्थ के साथ साथ काम भी आते थे। और मैं कहूँगी आमतौर पर चिंता से रिकवरी का टॉपिक, तो जैसे मेरी ओसीडी रिकवरी, और ख़ास तौर पर वो टॉपिक जब मैंने सारी चीज़ें समझना, उनके बारे में समझना शुरू कर दिया, बाध्यता क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत जानकारी हासिल की है। और मैंने मेरे चैनल पर ओसीडी के डर के बारे में बात भी की है। और भी दूसरे वीडियो है जो दूसरे लोगों ने बनाए हैं इस चैनल पर, जो डर के बारे में बात करते हैं। तो जब मेरे दिमाग में ये सवाल आते थे इस सोच के सवाल के पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, तो मैं सोचती थी ठीक है, मैं कोई खास कोशिश नहीं करूँगी, मैं बस इसे और अधिक जानने की, समझने की कोशिश करूँगी और फिर देखती हूँ। तो मेरा रास्ता ये था कि अपना सबसे बेहतरीन करो, जिससे मैं इस चक्र में ना फंसूं, दिन भर चिंता में डूबी ना रहूं, जैसा कि मैंने प्लान किया था। अगर मैं गलती से भी फिर इस सोच में डूब जाती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद को इससे बाहर निकालूं। लेकिन साफ तौर पर अगर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे इस पर और काम करना होगा। मुझे मेरे बेकार के विश्वासों का विरोध करना होगा और सही मात्रा में करना होगा। कभी कभी आपको थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत होगी, लेकिन याद रखें इस तरह की चीजों के साथ आप कोई जल्दबाजी ना करें। ऐसा हो सकता है कि मुझे हर दिन 15 मिनट इसके लिए देने पड़े, एक निश्चित समय पर इन विश्वासों पर काम करने के लिए। मेरे विश्वास के संज्ञात्मक पहलू पर, इसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उन पर शायद मुझे दिन में 10 मिनट की जगह यहाँ पर 15 मिनट देने की जरूरत पड़े। तो अगर मैं खुद को बहुत ही फंसा हुआ पाती हूँ, तो तब उसने मुझे बताया कि मैं अभी भी बहुत ही डरी हुई हूँ। कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, जिससे मैं डरती हूँ। मैं अभी भी उससे डरी हुई हूँ, तो अभी भी उस डर पर काबू करना बाकी है। लेकिन उस सोच के विस्तार के संदर्भ में चाहे जो भी आते हैं, असल में मेरे लिए अगर वो उस टॉपिक के साथ होता है, फिर ऐसा हो सकता है कि मैं अभी भी अनिश्चितता के साथ काम कर रही हूँ।
भले ही मैं अभी भी अपने को चिंता से दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानबूझकर चिंता करूंगी क्योंकि मैं इस पर कोशिश कर रही हूँ। मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या मुझे इस पर और काम करने की ज़रूरत है। मेरे किसी एक रिलेशन के बारे में अगर ये सवाल मेरे दिमाग में अटका पड़ा है और अगर मैं एक हफ्ते के अंदर इसे सुलझा नहीं लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है। और असलियत में अक्सर मैं ऐसे ही पाती हूँ कि हम जानबूझकर बाध्य होने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मानसिक जांच, जानबूझकर दिमाग को समझने की कोशिश। हालांकि एक हफ्ते बाद दबाव खत्म हो जाता है और मैं खुश होती हूँ कि मैं इस बार इसमें नहीं फंसी। तो आमतौर पर जो चीज़ें आपके लिए थोड़ी अधिक चिपकू जैसी होती है तो आप इसे उसके साथ देख सकते हैं। इसमें ना फंसने की कोशिश करें और फिर भी अगर आप खुद को इसमें फंसा हुआ पाते हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं, ऐसी मानसिक बाध्यता या ऐसी चीज़ें, तो इसका मतलब है कि आपको इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उस डर को मिटाने की कोशिश करें या जो भी आपका रिकवरी का तरीका है वो चीज़ आपको आपके रिकवरी से एक बिंदु तक दूर ले गई है तो आपको भी शायद आपके रिकवरी टूल्स पर थोड़ा काम करने की, उन्हें थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा विचार करते हुए पाएं या फिर आपको लगता है कि अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको अब वो नहीं करना चाहिए जो आप अब तक करते आ रहे हैं, जिससे आप उस चक्र में लॉक होकर रह गए थे कि क्या आपको ओसीडी है या नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा मददगार रहा होगा। आप निराश हुए होंगे क्योंकि मैंने नहीं कहा तो क्या सोचा है। अगर ये आपको चिंतित कर रहा है तो ये निश्चित ओसीडी है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुर्भाग्यवश मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि चिंता का होना ऐसा नहीं माना जा सकता कि आपको ओसीडी ही है। ये पता करने के लिए ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने रिकवरी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और हमारी चिंता कम होना शुरू हो जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस सोच में डूब जाए कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है, तो इस चीज में आप फिर से फंस जाएंगे और इसे बैकडोर स्पाइक कहते हैं। और मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आपको आपकी सोच पसंद नहीं है तो ये निश्चित तौर पर ओसीडी है, क्योंकि ओसीडी हमें महसूस करवाता है। हम बहुत ज्यादा सोच में डूब जाते हैं और चीज़ों को अलग तरीके से महसूस करने लगते हैं। ये आपको एहसास करा सकता है कि आपको ये पसंद है। कुछ लोग ये कहते भी हैं कि अगर आपको चिंता है या अगर आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं तो ओसीडी आपको ये एक्चुअली फील करा सकता है कि आपको ये पसंद है। तो हम दुर्भाग्यवश इसे एक सबूत के तौर पर नहीं ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वो चीज़ें हमें बस अनिश्चितता के साथ बिठा कर रखती है, तो हमें हमारे डर के स्तर को कम करना है, क्योंकि ऐसा शायद लाखों में एक ही केस होता होगा, पर ज़्यादातर ऐसे स्तर होते हैं जहाँ पर आप उसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। क्योंकि जैसे आप चिंता के स्तर को कम कर देते हैं तो आप आराम से उस परेशानी को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं। जबकि अगर चिंता का स्तर उस विचार के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसमें बंधने से आप खुद को नहीं रोक पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर, खासकर मानसिक, क्योंकि दिमाग हमेशा दौड़ते रहता है जो बहुत खतरनाक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो इस संदर्भ में बात करने के लिए आपके लिए सहायक हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ मदद मिली होगी कि ओसीडी और गैर ओसीडी सोच के बीच में अंतर क्या होता है। असल में ये हमारी प्रतिक्रिया होती है जो ओसीडी की सोच को बदलने में हमारी मदद करती है। डर को जवाब देने में हम ही अपनी मदद कर सकते हैं और एक पल में हम कभी भी पता नहीं कर पाएंगे, निश्चित तौर पर पता करने का, इसलिए कोशिश करने का भी कोई मतलब नहीं है। जो सबसे अच्छी चीज़ की जा सकती है वो है अपने रिकवरी को और अपने ज़िंदगी को अपने शर्तों पर जारी रखना, ये ओसीडी हो तो भी। और मुझे माफ़ करिएगा अगर आपको मैंने निराश किया कि मैं आपको शायद सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाई हूँ तो, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और धन्यवाद इसे देखने के लिए। बाय।